हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम का डिस्कशन। तो आज द्वादशी है और कल एकादशी के दिन कई भक्तों ने 64 माला का जप किया। कईयों ने 80 माला, 108 माला, 120 माला तक का रिपोर्ट मेरे पास अभी आया है। और भी किए होंगे कुछ भक्त और ज्यादा भी। तो बहुत अच्छी बात है। और आज द्वादशी है, इसलिए अगर किसी कारणवश किसी भक्त का कल 64 राउंड नहीं हो पाया है तो वो लोग आज एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 16 माला आप करिए और कल का जो बचा हुआ कोटा है कंप्लीट कर लीजिए। ओके, हम लोग आगे बढ़। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर, श्लोक संख्या 36, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 36 नंबर श्लोक। सवाइदं विश्वममोघ लीला सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतिस्मिन् भूतेषु चान्तरहितात्मतन्त्रास् साड्वर्गिकं जिग्रहिति सद्गुणेशः। Translation: The Lord, whose activities are always spotless, is the master of the six senses and is fully omnipotent with six opulences. He creates the manifested universes, maintains them, and annihilates them without being in the least affected. He is within every living being and is always independent. तो भगवान जिनके हर प्रकार के क्रियाकलाप, जिनको हम लीलाएं बोलते हैं, वो स्पॉटलेस हैं। स्पॉटलेस मतलब अमोघ, अमोघ लीला। अमोघ मतलब जिसमें कोई मोघ नहीं है, जिसमें कोई कलमश नहीं है या पाप नहीं है। ऐसे लीला करने वाले भगवान जो हैं वो इंद्रियों के, 6 प्रकार की इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। और इस प्रकार से भगवान जो है इस भौतिक जगत का संरचना सृष्टि करते हैं, उसको पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। और ये तीनों ही अवस्था में भगवान इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। और वो भगवान हर किसी जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इस श्लोक में ये वर्णन किया जा रहा है। तो पिछले श्लोकों में अगर हम एक बार रिवाइज करें तो ये अध्याय है कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के भी स्रोत हैं, पहले इसका वर्णन करते हैं सूत गोस्वामी। उसके पश्चात ऐसे भगवान को कौन समझ सकता है उसके बारे में बताते हैं। 34 और 35 नंबर श्लोक में हमने ये चर्चा किया था। कौन भगवान की वास्तविक दिव्य स्थिति को समझ सकता है? जो खुद दिव्य स्थिति में आ जाए। जो खुद माया में फंसा हुआ है वो कैसे भगवान को समझेगा? सही बात है ना। जैसे जिसने अगर कोई ग्रीन ग्लास लगा के रखा है, हरा कलर का चश्मा पहना है, तो उसको हर कोई क्या दिखेगा? हरा हरा दिखेगा। जिसका जैसा चेतना होता है वो वैसे ही सामने वाले को देखता है। जो खुद चोर है तो उसके वो जिससे भी बात करेगा तो वो यही सोचेगा कि ये लगता है चोरी की योजना बना रहा है, इस प्रकार से बातें क्यों कर रहा है मेरे से, चोरी करने वाला है क्या? जो ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो सामने वाले को बोलता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। जो ज्यादा कामी होता है वो सबको कामी देखता है, ज्यादा क्रोधी सबको क्रोधी देखता है। आत्मवत मन्यते जगत। तो इसी प्रकार से संसार में जो व्यक्ति जिस चेतना से दूषित होता है वही चेतना को भगवान में भी रोपण कर देता है। इसलिए भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं, हालांकि वो दिव्य हैं, लेकिन उन लीलाओं को देख करके व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से तात्विक रूप में वो नहीं समझ पाता है। लेकिन जो खुद माया से ऊपर उठ सकता है, तीनों गुणों के परे जाएगा, वो भगवान को समझ सकता है। ये हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया था, पिछले 2 श्लोक पहले। और फिर लास्ट श्लोक में यानी 34 नंबर श्लोक में ये वर्णन किए थे। यदि एशो परता देवी माया, एशो उपरता, उपरता मतलब ऊपर उड़ जाए या सबसाइड कर जाए देवी माया को, और वैशारदी मति, वैशारदी मति मतलब पूर्ण ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य अवस्था में पहुंच जाए, संपन्न हो जाए, तभी ए वेति विदुर महिमनी स्वयं महीयते, तब वो भगवान के और अपने आप की महिमा को समझ सकता है। ये लास्ट टू लास्ट श्लोक में बोले।
और लास्ट श्लोक में जो हमने परसों चर्चा किया था वो था एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृतपते। भगवान जो कि हृदय हैं, मास्टर ऑफ द हार्ट, हृदय के सबसे करीब, हृदय के सबसे प्रिय, ऐसे भगवान जो कि अकर्तुर अजनस्य के रूप में वैदिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है। उपनिषदों में, श्रुति में भगवान को बोला गया है कि भगवान निर्गुण है, भगवान अकर्तुर हैं, भगवान अजनस्य हैं। अजनस्य मतलब जिनका जन्म नहीं होता, निर्गुण मतलब जिनके कोई भौतिक गुण नहीं है, और अकर्तुर मतलब जो किसी भी प्रकार का भौतिक क्रियाकलाप नहीं करते। तो भौतिक नहीं है भगवान के कार्य, भगवान के गुण और भगवान का जन्म भौतिक नहीं है। इस चीज को भौतिकवादी लोगों के भेजे में घुसाने के लिए जो उपनिषद है, श्रुति है, उसमें न इति न इति करके बोला गया है। नैति नैति सुना है? मायावादी लोग ये पढ़ते हैं नैति नैति, कि भगवान का क्रियाकलाप न इति, इति मतलब इस संसार का, भगवान के गुण न इति इस संसार के नहीं, इसलिए निर्गुण बोल दिया गया है। भगवान का आकार रूप न इति, इसलिए निराकार बोला गया है। भगवान का जन्म न इति, यहाँ का नहीं, इसलिए अजनस्य बोला गया है। और भगवान के कार्य यहाँ के नहीं, इसलिए अकर्तुर बोला गया है। तो ये जो वैदिक शास्त्रुतियों में ये जो वर्णन है भगवान के बारे में, ये केवल भगवान में भौतिक, कोई भी भौतिक प्रकृति का आरोपण नहीं है, इस चीज को समझाने के लिए बोला गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कोई दिव्य लीला, दिव्य जन्म नहीं होता है, ये होता है। क्योंकि उन्हीं शास्त्रों में फिर ये भी बताया गया है कि भगवान बहुत सारे अद्भुत लीलाएं करते हैं, उनके बहुत अद्भुत गुण हैं, बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, ये भी बताया गया है ना? तो इस प्रकार से, लेकिन लास्ट श्लोक में हमने जो चर्चा किया था तो इसमें बताते हैं, लेकिन उसको कौन समझ सकता है? जन्मानि एवं जन्मानि कर्माणि वर्णयन्ति स्म कवयो, जो वास्तविक रूप में भगवान की कृपा प्राप्त करके शुद्ध भक्ति में पहुंचते हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर में खुद दिव्य स्थिति में आते हैं, तो वो लोग ही केवल भगवान के जन्म को, कर्म को, गुणों को वर्णयन्ति, वर्णन कर सकते हैं, जो कि वेद गुह्यानि, वैदिक शास्त्रों में भी गुह्य रूप में है, यानी केवल हिंट है, डायरेक्ट वर्णन नहीं है। तो ऐसे भक्त लोग फिर वर्णन करते हैं, वही है पुराण। तो उसी को बोलते हैं रामायण, इतिहास, पुराण। वेद व्यास जी, नारद मुनि, वाल्मीकि ऋषि, इन महान भक्तों ने, महान आचार्यों ने भगवान के उन दिव्य लीलाओं, गुणों को वर्णन किया है जो श्रुति को भी गोचर नहीं है। तो आई न श्रुति त्रय गोचरा, कुंती महारानी की प्रार्थना में भी आता है कि आप श्रुति हो, श्रुति मतलब वैदिक साहित्य के द्वारा भी नहीं समझे जा सकते। ठीक है, तो ये बताने के बाद यहाँ तक अभी वर्णन किया, और आज के श्लोक में अब सूत गोस्वामी भगवान के विषय में वही चीज बता रहे हैं कि स वा इदम विश्वम अमोघ लीला, वही भगवान हाँ, लीला के द्वारा सृजति अवति अति, सृजति मतलब सृष्टि करते हैं, अवति मतलब पालन पोषण करते हैं, अति मतलब नष्ट करते हैं। तो सृष्टि, पालन पोषण और विनष्ट विनष्ट करते हैं इस भौतिक संसार को लीला के रूप में। ये भगवान का एक लीला है। और कैसी लीला है? अमोघ लीला है। अमोघ का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई कलमश नहीं है, जिसमें कोई भौतिक जगत का जो प्रभाव नहीं है। और ये करने के बाद भी भगवान न सज्जते अस्मिन, इसमें फंसते नहीं है, फंस नहीं जाते। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बनाता है, उसको मेंटेन करता है या डिस्ट्रॉय करता है, तो इस प्रोसेस के, इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति उसमें फंस जरूर जाता है। लेकिन भगवान इसमें फंसते नहीं। ये अंतर है भगवान में और हमारी लीला में। इसलिए हमारी लीला अमोघ लीला नहीं है, मोघ लीला है। हम फंस जाते हैं। कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छा बिजनेस चालू किया, बिजनेस चालू करता है, लेकिन उसके बाद फिर खुद ही सिर में हाथ रखना पड़ता है, टेंशन आती है ना, और फंस जाता है, अटैच हो जाता है। फिर उसमें से अगर कुछ नुकसान हो गया तो उसको बहुत दुख होता है। इस प्रकार से हम फंस जाते हैं। लेकिन भगवान न सज्जते अस्मिन, भगवान यहाँ पे आसक्त नहीं होते। सज्जते मतलब ना तो फंसते हैं, ना प्रभावित होते हैं, ना ही आसक्त होते हैं। भूतेषु चांतरहिता आत्मतंत्रा, और वही भगवान इस पूरे सृष्टि को बनाते हैं
और इसका पालन पोषण करते हैं। और जीवात्मा हर एक भूतेषु, भूतेषु मतलब होता है जीवात्मा, और भूत, पंच महाभूत को भी भूत बोला जाता है। भूत का मतलब होता है पंच महाभूत जो है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, अर्थ वाटर फायर एयर इत्यादि, ये भी भूतेषु। और जीवात्माएं भी भूतेषु है। लेकिन दोनों भूतों में क्या अंतर है? हम लोग श्रेष्ठ भूत हैं, और ये जो पंच महाभूत है ये भौतिक भूत है, इंफीरियर एनर्जी, गीता में भगवान बताते हैं। तो हम लोग भगवान की शक्ति हैं, सुपीरियर एनर्जी, उत्कृष्ट शक्ति है। तो हमारे हृदय में भी परमात्मा के रूप में, और सभी अ, पंच तत्वों में भी परमात्मा के रूप में भगवान निवास करके जो है कंट्रोल करते हैं। आत्मतंत्र है, जो खुद की, तंत्र मतलब नियंत्रण करना, तंत्र मतलब कंट्रोल करना। लेकिन भगवान जो है स्वतंत्र है, या आत्मतंत्र भी बोला जाता है। यहाँ पे आत्मतंत्र शब्द आया है कि भगवान आत्मतंत्र है। तो ऐसे भगवान जो स्वतंत्र हैं, आत्मतंत्र हैं, वो सभी को तंत्रित करते हैं या नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैसे? हर किसी के हृदय में आत्मा, परमात्मा के रूप में, इस सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और संहार के रूप में भगवान करते हैं। लेकिन न सज्जते अस्मिन्, इससे प्रभावित नहीं होते हैं। आत्मतंत्र होने के कारण, स्वतंत्र होने का, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ये स्वतंत्र है, जो अपने द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। परतंत्र, हम सब परतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस तो बनाते हैं हर साल, तो स्वतंत्रता दिवस बस ऐसे ही नाम के लिए मनाते हैं। तो वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं। परतंत्र मतलब किसी दूसरे के द्वारा नियंत्रित है। कौन है वो? भगवान ही। हर कोई भगवान के द्वारा नियंत्रित है, लेकिन भगवान भी नियंत्रित है। किससे? स्वतंत्र। स्व मतलब अपनों से नियंत्रित है। इसका दोनों मीनिंग है। स्वतंत्र मतलब खुद से ही, है ना, एक तो हो गया इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट, खुद से ही नियंत्रित है। स्व मतलब अपने। तो भगवान के जो अपने हैं, भक्त लोग हैं, वो नियंत्रित करते हैं भगवान। तो भगवान सबको कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनका नाम है क्या? जगन्नाथ। जगत के नाथ को जगन्नाथ। सुना है, सब जानते हैं ना जगन्नाथ जी। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? एक तो है कि पूरे जगत के जो नाथ हैं, मालिक हैं, उनको जगन्नाथ बोलते हैं। और नाथ का मतलब एक और होता है, बांध देना। जैसे नथुनी पहनती है ना माताएं, नथुनी का मतलब क्या है? नाक को बांध दिया। उसी प्रकार से भगवान भी पूरे जगत को नाथ के रखते हैं, बांध के रखते हैं रस्सी से। बहुत भयानक रस्सी है, उसको कोई काट नहीं सकता। काटना तो दूर की बात है, उसको कोई पहचान भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, ऐसी रस्सी भगवान बांधे। वो कौन सी रस्सी है? स्नेह पासम इदम छिंदी। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, वो पहचान गई। कुंती महारानी जान गई, हे जगन्नाथ, कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, हे जगन्नाथ, मैं जान गई हूँ आप किस रस्सी से सब जीवात्माओं को बांध के रखे हैं। स्नेह पासम, इस भौतिक जगत में घर परिवार वालों के प्रति जो आसक्ति है, भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है, उसको स्नेह पासम, पासम मतलब रस्सी, स्नेह मतलब भौतिक आसक्ति, अपनों से, स्वजनों से जो आसक्ति है, उसके द्वारा भगवान बांध के रखते हैं। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि स्नेह पासम इदम छिंदी, इस स्नेह पासम को वृष्णेषु व्याधुषु, वृष्णियों के प्रति और कौरवों के प्रति को आप काट दीजिए, ऐसा कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। तो मानो भगवान बोले कि यादवों के प्रति भी, मैं भी तो यादव हूँ। तो महाराज कुंती महारानी भाव समझ गई होंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए भगवान सोचे कि यादवों के प्रति भी मेरे आसक्ति बंधन काट दें, और कौरवों के प्रति भी, तो फिर अपने से भी बंधन न काट दें। बोले नहीं नहीं नहीं, बाकी यादवों से या बाकी कुरुओं से, सभी कुरुओं से और बाकी यादवों से। कुरु और यादव क्यों? क्योंकि एक ममियाउर है और एक ससुराल है, तो दोनों तरफ से आसक्ति है, मेरा काट दीजिए। तो बाकी यादवों से काट दीजिए, लेकिन आपसे नहीं। फिर इसलिए आखिरी वाले में बोलते हैं कि तो ये वह केवल आपके प्रति मेरा मति इस प्रकार से आ, बहे, जैसे कि गंगा जो है अविचल भाव से बहती है, प्रवाहित होती है समुद्र की तरफ, तो वैसा मेरा मति बस आपके चरण कमलों में प्रवाहित हो। तो इस प्रकार से कुंती महारानी ये प्रार्थना करती है। तो वो भगवान
हर किसी को इस संसार में बांध के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। भूतेषु च अंतर्हित आत्मतंत्र षाड्वर्गिकम जिग्रहति षड्गुणेषु। षाड्वर्गिकम endowed with all potencies of his opulences। 60 मतलब 6, 6 प्रकार के वर्ग मतलब 6 कैटेगरी के 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य होते हैं, उन सब से परिपूर्ण भगवान जिग्रहति षड्गुणेषु। 6 गुण ईशा, 6 सेंसेस, मास्टर ऑफ द 6 सेंसेस, 6 इंद्रियों के मालिक भगवान जो है इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है इंद्रियों के स्वामी के रूप में? यस देवेश को, भगवान इंद्रियों के स्वामी, इसलिए उनका एक और नाम है। हाँ, ऋषिकेश। ऋषिकेशम इदम वाक्यम वाचा मधुसूदन। गीता में आया ना ऋषिकेश भगवान। ऋषिक मतलब इंद्रिया और ईश मतलब स्वामी। इंद्रियों के स्वामी को ऋषिकेश बोला जाता है। तो वही वास्तव में समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। तो जो वॉलेंटियरली स्वेच्छा से अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा देते हैं, अर्पण कर देते हैं कि भगवान आप इंद्रियों के स्वामी हैं, तो चलिए इंद्रियां आपकी सेवा में लगा देता हूँ, तो वो भाग्यशाली होते हैं। तो वो ये करने से उनको आनंद प्राप्त होता है, सुख मिलता है। और जो नहीं लगाना चाहते हैं, जो सोचते हैं हमारी इंद्रियां हैं, हम उनकी सेवा में क्यों लगाएं, अपनी सेवा में लगाएंगे, तो फिर क्या होता है, उनको भगवान की ही सेवा में लगाना पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, अविधि पूर्वकम। किसके द्वारा? माया के द्वारा। भगवान भी तो, माया भी तो भगवान की शक्ति है ना, भगवान का ही दूसरा रूप बोल सकते हैं। भगवान अपने आप जो जो डायरेक्ट भगवान को स्वेच्छा से प्रेम करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान उनके सामने आते हैं अपने बढ़िया श्याम सुंदर के रूप में, सेवा स्वीकार करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। और जो बोलते हैं नहीं ये हमारी इंद्रियां हैं, हम आपकी सेवा में क्यों लगाएंगे, हम अपनी सेवा करेंगे, तो भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं आता हूँ दूसरे रूप में। तो माया को भेज देते हैं। तो व्यक्ति को लगता ये है कि मेरी इंद्रियां हैं, मैं अपने सुख भोग के लिए अपनी इंद्रियों को लगा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में किसकी सेवा में लगाता है वो? माया की सेवा में लगाता है और दुख भोगता रहता है इस संसार में। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वॉलेंटरली भगवान की सेवा करते हैं। जैसे आपके पास जो भी आप कमाते हैं पैसा, उसका कुछ भाग किसका है? सरकार का है, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो स्वेच्छा से दे देंगे तो आप अच्छे सिटीजन कहलाएंगे, और नहीं देंगे सोचेंगे कि मैं क्यों दूं, मैं कमाया हूँ, मेरा है, ये समझ के रख लेंगे, तो फिर क्या होगा, इनकम टैक्स वाले आएंगे, वो माया है, तो वो आके फिर क्या करेंगे, जबरदस्ती लेंगे, बेइज्जती हो जाएगा, जेल भी हो जाएगा, फाइन भी भरना पड़ेगा, पिटाई भी होगा। यानी पैसा तो आपके हाथ से जाने ही वाला है, इसलिए स्वेच्छा से दे देना चाहिए, तो ज्यादा सही है ना। तो इसलिए भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं हमारे पास जो भी एनर्जी है, समय है, और जो भी शक्ति है, वो तो जाने ही वाला है। हम में से कोई होल्ड कर सकता है क्या, रख सकता है क्या? चाहे हमारे पास पैसा हो, कितना भी पैसा हो, सबसे बड़ा पैसा क्या है? सबसे बड़ा धन समय है। कितना भी हमारे पास समय हो, देखो लोग कितने मूर्ख है ना, सबसे बड़ा धन समय है, तो सबसे बड़े धन के बदले में जो सबसे घटिया धन है उसको उसको प्राप्त करते हैं। नहीं समझे क्या? अगर मान लीजिए मैं आपको सोने का सिक्का दूं, ठीक है, और बदले में मैं आपसे जो हमारा सिक्का चलता है 5 रुपए का वो लूं, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? मूर्ख ही बोलोगे ना। हाँ, तो समय हमारा सोने का सिक्का है, उसको हम क्या करते हैं, ये नकली सिक्के के बदले में एक्सचेंज करते हैं। ये सोचते हैं कि वो जो सिक्का है स्टील वाला, स्टील का है किसका है, जो भी है, तो वो उससे मैं कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन आपके पास सोने का सिक्का है, वो नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे ही समय, ये बहुत ही बहुमूल्य धन है, जिसका इस्तेमाल हम करके अपना जो काल है, समय को अनंत बना सकते हैं, सनातन बना सकते हैं भगवान की भक्ति में लगा करके। तो हम मूर्खतावश क्या करते हैं, इस समय को व्यर्थ गवा देते हैं,
इस भौतिक संसार का कुछ तुच्छ धन प्राप्त करने के लिए, और उस धन का इस्तेमाल करके फिर हम क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं या अपने इंद्रियों को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। वो माया हमारे द्वारा एंजॉय करती है, माया हमको सेवा में लगा देती है, उससे दुख ही मिलता है। तो इनडायरेक्टली बोलें तो क्या हुआ कि हम अपने सबसे बहुमूल्य धन को बेच के और दुख खरीद रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए भक्त लोग जो है वो बुद्धिमान होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग अपने समय रूपी जो बहुमूल्य धन है उसको भगवान की भक्ति में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं। फिर अब ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए तो क्या प्रोजेक्ट कमाना ये सब छोड़ दें क्या, कमाई नहीं होगा तो फिर शरीर कैसे चलेगा। नहीं, आपका जो कमाई है अगर केवल इस उद्देश्य के लिए है कि आपके शरीर का, आपके परिवार वालों का पालन पोषण कर सके ताकि उनको भक्ति में सहायता मिल सके, तो वो कमाई, फिर वो जो समय आप लगा रहे हैं कमाने के लिए, तो वो व्यर्थ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उद्देश्य क्या है, उसको लगा के आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो वो सही है। लेकिन अगर कोई इस भाव से अपने समय को व्यर्थ गवा रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लूंगा, ज्यादा से ज्यादा नाम मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे को फैसिलिटी मिल जाएगी ताकि मैं भोग कर सकूं, तो वो एक माया है, उससे हम और फंस जाएंगे संसार में। ठीक है, तो इसलिए बुद्धिमान जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर एकादशी में समय निकालते हैं और 64 माला जप करते हैं। और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, वो डेली करते हैं जप। कितना? हाँ, 64 तो आएंगे धीरे धीरे स्टैंडर्ड में। 16 माला अच्छे भक्त हैं यहाँ पे आप सब लोग। डेली जो है 16 माला कम से कम करते हैं बुद्धिमान भक्त। और एकादशी के लिए रिजर्व कर लेते हैं अपने आप को। किसके लिए? कृष्ण के लिए केवल। एकादशी केवल एक दासी, एक दासी, मात्र मात्र कृष्ण का दासी है, दास होना, कृष्ण के लिए रिजर्व कर लेते हैं और 64 माला जप करते हैं इस प्रकार से। लेकिन जो और बुद्धिमान भक्त होते हैं वो फिर डेली भी करते हैं। ऐसे कई भक्त हैं जो डेली भी करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस देवेश में। आपने कहा था कि भगवान सारे स्वरूपों के सोर्स है, ठीक। हाँ, तो फिर उनका अवतार तो राम भगवान के बाद हुआ था, तो कैसे सारे स्वरूप के सोर्स हो सकते हैं? अच्छा अच्छा। तो भगवान जो भी अवतार लेके आते हैं, तो इस संसार में ऐसा नहीं कि पहली बार अवतार लेके आए। पहली बात तो ये, पहले भी कई बार आए। आज से 5,000 साल पहले भगवान इस द्वापर में प्रकट हुए, उसके पहले फिर लाखों साल पहले पिछले द्वापर में प्रकट हुए, उसके भी पहले पिछले द्वापर में प्रकट हुए। और दूसरी बात, भगवान जब इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तो पहली बार उनका जो है अवतार, ये नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि उसके पहले भगवान नहीं है। सनातन रूप में भगवान अपने दिव्य धाम में, आध्यात्मिक धाम में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो जब कृष्णा सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन बोला जा रहा है, तो संपूर्ण सृष्टि के बारे में, आध्यात्मिक सृष्टि में भगवान अपना किस प्रकार से विस्तार करते हैं, फिर अलग अलग भौतिक सृष्टि में नारायण के रूप, महाविष्णु के रूप में आते हैं, फिर उनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। और कभी कभी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार वही कृष्ण जो सारे अवतारों के भी स्रोत हैं, वो खुद आ जाते हैं। हमने ये क्लास की शुरुआत में भी ये चर्चा किया था। रोजी का प्रश्न है कि हम ये भक्त लोग कई बार जानते तो हैं कि भौतिक जगत में ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, भगवान का सेवा ज्यादा ज्यादा करना चाहिए, लेकिन इस भौतिक संसार में अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। और जब वो कार्य करते हैं तो उसके प्रति आसक्ति आ जाती है, फिर वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसका क्या उपाय है? तो सही बात है, ये हम में और भगवान में अंतर है। इस श्लोक में यही चर्चा भी की है। भगवान जब कोई कार्य करते हैं, भौतिक सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं, इतना पूरा ब्रह्मांड भगवान क्रिएशन किए, ये भगवान आसक्त नहीं होते, हम लोग आसक्त हो जाते हैं। सोल्यूशन यही है कि हम जितनी मात्रा में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अर्जन करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति का जरूरत है, तब हम भौतिक जो आसक्ति आएगी भी तो हम उसको खंडन कर सकेंगे। तो ये जो आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आती है साधना करने से, विशेष रूप से माला का नियमित रूप से जप करने से। तो सुबह सुबह डेली जब हम 16 माला जप करेंगे तो वो शक्ति हमको आएगी। और कभी विशेष अवसर को प्राप्त करके हमको ज्यादा करना चाहिए, डोज बढ़ा देना चाहिए। इसीलिए हम लोग एकादशी ये बनाए हैं नियम कि हर एकादशी आप सब लोग छुट्टी लीजिए और ज्यादा डोज दीजिए।
उस दिन सारा आपका मीटर वीटर बंद कर दीजिए, और 64 माला 100 माला जब डोज देंगे तो जो 15 दिन काम करने में जो आसक्ति बन गई है वो नष्ट हो जाएगी, फिर वापस से आप आगे बढ़ पाएंगे।